Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that forces of action and reaction never cancel each other as they are. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स होते हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर के, वो आपस में कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए हैं। उसमें हमें बोला है क्योंकि वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट होते हैं। फिर हमें सी ऑप्शन में बोल रहा है क्योंकि वो सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं। फिर डी ऑप्शन में कहा गया है एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैलेंस्ड फोर्सेस। तो की कंसेप्ट में हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब must be equal in magnitude, must be equal in magnitude, opposite in direction, opposite in direction, must be equal in magnitude, opposite in direction। तो देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन हमें लिखनी होगी, मस्ट एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो देखिए अब हम समझते हैं कि हमने की कंसेप्ट में क्या लिखा है। देखिए की कंसेप्ट में लिखा है कि बैलेंस्ड फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होने चाहिए डायरेक्शन में, पर वो क्या होने चाहिए? मस्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो हमेशा सेम बॉडी पे एक्ट होने चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों सेम बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तभी वो क्या होंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक प्लास्टिक बॉल को, ये जो जमीन है यहाँ पे हमने सरफेस कंसिडर की है, इस पे थ्रो किया तो प्लास्टिक बॉल आ रहा है नीचे, ये यहाँ पे स्ट्राइक होगा और ऊपर बाउंस बैक होगा। अब जैसे ही प्लास्टिक बॉल जमीन पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है? प्लास्टिक बॉल क्या कर रहा है? जमीन पे एक एप्रिशिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो बॉल क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्शन। और वो किस पे करेगा? ग्राउंड पे। तो यहाँ पे एक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? एक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? ग्राउंड पे। इसके रिटर्न में ग्राउंड क्या कर रहा है? बॉल को बाउंस बैक कर रहा है, मतलब रिएक्शन फोर्स यूज हो रहे हैं, पर वो किस पे अप्लीकेबल है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो रिएक्शन हमें मिल रहा है वो किस पे देखने को मिल रहा है? बॉल पे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब सरफेस को टकरा के बॉल बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? ग्राउंड पे। रिएक्शन किस पे एक्ट हो रहा है? बॉल पे। मतलब दोनों अलग अलग है। जबकि बैलेंस फोर्सेस मतलब सेम बॉडी पे एक्ट होने चाहिए, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों क्या है? डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। एक्शन किसी एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है और रिएक्शन दूसरे बॉडी पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल गया? डिफरेंट बॉडीज। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ये कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ये कभी बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं कहलाता है। क्यों? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज। मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, that is the forces of action and reaction never cancel each other as they are acting on the different bodies, that is option D. Hope you understood it well. Best of luck.